जितने ज़्यादा लोग देख सकते हैं वो देख लें, और जितने फैमिली मेम्बर्स या फ़ैन पेजेस ने अपनी आईडीज़ बनाई हुई हैं, जो वो बनाते हैं, क्या उसे कहते हैं, नहीं नहीं मीम नहीं, रील्स बनाते हैं, वो सारे अपनी जो है ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। क्योंकि मैं अपनी रज्जे फैमिली से बात करने जा रहा हूँ। मैं किसी तीसरे बंदे से बात नहीं करने लगा। यहाँ पर चाहे कुरान आ जाए, जो भी आ जाए, मैं वो उठाने को तैयार हूँ। आप अपनी अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, ठीक है। अभी बात करते हैं, दो चार लोग इकट्ठे हो लें। माशाल्लाह माशाल्लाह 16,000 बंदा हमें देख रहा है विद इन 1 मिनट। 1 या 1.5 मिनट हुआ हमें लाइव। थोड़े से 2-3 मिनट हो लें, बात करते हैं। मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ये ना कह देना कि व्लॉग नहीं आएगा, नहीं नहीं व्लॉग आएगा, इंशाल्लाह व्लॉग आएगा। ऐसे ही ना आपके भाई का अजीब सा मूड समझ लो कि तबाह बर्बाद हो गया, मूड ही तबाह हो गया। व्लॉग आएगा अपने टाइम पे 7 बज के। और जो मेरे बहन भाई देख रहे हैं कि मैं लाइव बैठा हूँ, फिर जान जान के कॉल्स कर रहे हैं, प्लीज़ ना करें, मुझे कोई 2 मिनट ज़रूरी बात कर लेने दे, फिर मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। लड़ाई तो नहीं हो गई? वो मेरी होंदी रहती है, लड़ाई हो जाए खैर है, लेकिन जेड़ा इन्हें तो अल्लाह बचा लो, बाकी सब ठीक है माशाल्लाह। 20,000 बंदा हमें देख रहा है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। बाकी आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं, पता है ईच एंड एवरी व्लॉग के ईच एंड एवरी पार्ट के ईच एंड एवरी सीन का आपको पता है। जितनी बारीकी से आप लोग चीज़ नोट करते हैं, हमने भी कभी नहीं की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात, अच्छा मामला लेडीज का है इसलिए मैं चुप कर गया था, लेकिन जो लेडीज है ना, लेडीज अब वो कह लो कि मेरे सर के बालों को आ रही हैं, जो कि मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे घर पे एक लेडीज आई, डेली आती हैं। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मेरे दरवाजे पे मिनिमम से मिनिमम एट अ टाइम 70 से 80 और मैक्सिमम 200-250 बंदा खड़ा होता है। अब आपको लग रहा है कि मेरा अपार्टमेंट इतना बड़ा है कि मैं सबको ऊपर ला के बिठा के चाय पानी पिला के तो फिर भेजूंगा? नहीं है ना। 2 कमरों का अपार्टमेंट है, 10 बंदे बैठ जाएं तो सफोकेशन हो जाती है, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग जा रहे थे मजलिस पे, ठीक है। क्या हुआ, वन फाइन डे हम जा रहे थे मजलिस पे, मजलिस से लेट हो रहे थे, नीचे उतरा, जो लोग खड़े थे कुछ 30-35 लोग खड़े थे, उनसे मिला, तस्वीरें ली, अम्मा को गाड़ी में बैठाने लगा। तो एक लेडीज थी, मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करता, वो आई, आके उन्होंने कहा कि भाई मैंने ना आपका इंटरव्यू करना है। अब आप मुझे बताओ, मैं कोई बंदरी हूं या मैं क्या हूं? कोई मेरा कोई कह लो हिसाब किताब है या नहीं है, या क्या समझते हो कि मैं आया, इसको पकड़ो जहां मर्जी तरो लो इसको, खैर ऐसे ही है, ठीक है। रजब फैमिली का रजब मैं हूं, लेकिन एटलीस्ट कोई थोड़ी सी आप मेरी मैनेजमेंट तो समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते? मैंने उनसे कहा, मैं कहा आप ही इंटरव्यू तो नहीं हो सकता अभी फिलहाल, ऑन द स्पॉट खड़े खड़े इंटरव्यू लेना है कि आपने क्या मुझे कोई अल्लाह माफ करे धागा बांधना है? मैं कहा इंटरव्यू तो नहीं हो सकता, उसके लिए प्रॉपर आपको पहले बात करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे भी 100 हिसाब किताब है, फिर इंटरव्यू होगा। हाँ, आप अगर व्लॉग कर रही हैं तो आप खोलें कैमरा, मैं आपको शाउट आउट दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है, थंबनेल ले लेते हैं। मैंने उनसे इस तरह बात की, उन्होंने कहा हाँ चले ठीक है, आप फिर इंटरव्यू के लिए टाइम कब देंगे? मैं कहा इंशाल्लाह मुहर्रम सफर के बाद, मैं वेला, जैसे मर्जी जहां मर्जी। आप ही देख रही है कि मैं लाइव हूँ, जान जान के फोन कर रही हूँ। अच्छा खैर, मैंने उनसे कहा जी मुहर्रम सफर के बाद आप आ जाइएगा, मैं आपको इंटरव्यू दे दूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। फिर अम्मा से भी बात हुई, आपसे बात हुई थी उसकी? आपने तो कहा ना कि मुहर्रम सफर के बाद आज ना बात होगी, मैंने उसके साथ उसी जगह पे खड़े होकर कहा कि बेटे आपको किसी भी चीज, इसके अलावा इंटरव्यू के अलावा भी जो आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, इसके अलावा मैं हाजिर हूँ, मेरा बेटा हाजिर है। मैंने गाड़ी में बैठने से पहले उससे खड़े होकर बात की, कहती मुझे अम्मा आपका इंटरव्यू भी चाहिए उन औरतों के लिए, जो मैंने कहा बेटे मैं हाजिर हूँ जब आप। अच्छा, उन औरतों का इंटरव्यू का कोई लेना देना नहीं है, उन औरतों का बहाना होता है, ठीक है। इंटरव्यू लेना है कि जी व्यूज आएंगे, रजब का और अम्मा का इंटरव्यू करेंगे, व्यूज आएंगे तो पैसे आएंगे, ठीक है। मैंने कहा था, मैं कहा जी अगर उन दूसरी बात ये कि अम्मा ने कहा मैं जल्दी करवा दूंगी, मैंने ये कहा कि मुहर्रम सफर के बाद करवा दूंगी। मैं तो मुहर्रम सफर की बात नहीं की, मैं बेटे जब आपको उसके बाद उन्होंने अपना व्लॉग ऑन किया जी, मैंने उनको शाउट आउट दिया। उन्होंने कहा जी आप मुझे कैसे मिलेंगे दोबारा? मैंने कहा जी यहाँ मिलूंगा जैसे अभी मिला हूं, क्योंकि ये मेरा घर है। इस बात को भी उन्होंने डबल मीनिंग में ले लिया कि जी अमीर हो गए हैं तो इतना क्या गरूर आ गया। अच्छा मैं क्या कहता
कि जी मैं आपको किसी कैफे में डेट पे मिलूंगा। ऐसे कहना सी ना, जैसे अभी मिला हूं वैसे फिर मिलूंगा दोबारा। ये मेरा घर है, आपको मेरे घर का पता लग गया, मतलब आपको मेरा पता लग गया, सिंपल इज दैट। उन्होंने क्या किया, अपना व्लॉग कंप्लीट किया। अपना व्लॉग कंप्लीट करते हुए उन्होंने घर जाके कहा कि जी वो लोग बड़े अच्छे से मिले हैं और रज्जब भाई ने कहा है मुहर्रम सफर के बाद वो मुझे टाइम देंगे। अब 2 से 3 हफ्ते गुजरते हैं इस बात को, उनको ख्याल आता है कि जी नहीं, मैं तो सही से फेमस नहीं हुई। उन्होंने 2-3 जगह पे इंटरव्यू दे दिए। अब वैसे ये इंटरव्यू लेने वाले जिनको पता है, अब ये सारे इंटरव्यू लेने वाले वो हैं जो पहले मुझे मैसेज कर चुके हैं, मैंने इनको टाइम नहीं दिया। तो मैं कहा टाइम नहीं है, व्लॉग करना है, मैं कहा इंटरव्यू देता हूँ आपको, किस चीज का इंटरव्यू दूं, कौन सा मैंने कारनामा सर अंजाम कर दी जो इंटरव्यू देता रहूं आपको। ठीक है, मैंने इनको टाइम नहीं दिया, तो ये उनके पास चले गए जो मेरे खिलाफ इंटरव्यू देने के लिए रेडी है, जिनको पता कि फेमस इस तरह से हुआ जाएगा। वो मैडम का नाम है जी स्ट्रॉन्ग उज़मा। उन्होंने उसको इंटरव्यू दे दिया और कहती हैं कि मैं वहां से जब निकली हूं तो मेरा दिल फट रहा था, मैं तो रो रही थी कि मैं यहां पर क्यों गई। नहीं, मुझे तो दुआएं देती निकली, खुश निकली यहाँ से। वो मेरे आपको साथ दुआएं देती निकली है, मेरा माथा चूम के निकली है। ठीक है, फिर अच्छा, आपका बहुत अच्छा लगा। कहती है मैं सारे रास्ते रोती रही। अगर आप रोते रहे थे तो आप व्लॉग ही अपलोड ना करते, आपने मेरा व्लॉग क्यों अपलोड किया। आपके साथ साथ 40 लोग नीचे और खड़े थे, कोई रोता हुआ नहीं गया, आप ही क्यों रोते हुए गए। शायद आपके नसीब में लिखा था रोना। अब इनकी पता क्या कोशिश थी कि मैंने कहा है यहां पर खड़े होके, तो यहीं पे सड़क पे खड़े होके ही रजब मुझे इंटरव्यू दे दे, मुझे शाउट आउट भी दे दे, अपने व्लॉग में भी दे दे और सारा कुछ कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, फिर दूसरी बात ये कि मैं आपको दोबारा कैसे मिलूंगी। मैंने कहा था जैसे अभी मिले हैं, यहीं पे मोबाइल पे लगा हुआ था, मैंने कहा जी यहीं पे मिलूंगा। आप मेरे घर आ गए, मतलब आपको मेरे हर चीज का पता लग गया। उस चीज को इतना नेगेटिव बनाया। फिर वो ये जो 2 नंबर से छोटे छोटे चैनल खोल के बैठे हैं रिपोर्टर, इन्होंने जाके सारे इंटरव्यू लिए, रज्जब भट्ट ने ये कर दिया, रज्जब भट्ट ने। एक बात हो गई, खैर बियरेबल, मैंने उनको बॉदर नहीं किया। मैं उस टाइम पे इराक में था जब मेरे पे ये सारी एलिगेशंस लग रही थी, मैंने बॉदर ही नहीं किया। जो आज बात हुई है ना, वो बॉदर करने वाली है। आपको पता है जब मैं अपने पुराने यार मुन्ना दरवाजा ना खोली, उनको गल कर, आप सबको पता है जब मैं अपने पुराने घर में था, इससे पहले जो हमारा घर था जहां पर हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, एक मिनट यार, जहां पर हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, वहां पर एक बीबी आई थी हमारे पास निकाब करके। इंसान किस पे यकीन करे। अब ये बात सुनने वाली है, अब ये बात सुनने वाली है, दिल दहलाने वाली बात है। वहां पर ना एक बीबी आई। मेरा शुरू से अकीदा यह है कि जी अगर आप अल्लाह के बंदों पे 4 रुपए लगाते हो तो अल्लाह आपको 40 रुपए वापस कर देता है। मैं ये अकीदा अल्लाह के साथ ट्रेड करता करता साथ लेके चल रहा हूं। मेरा मालिक मुझे स्टेप बाय स्टेप ऊपर करता जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, वहां पर एक लेडीज आई, साथ उनके बच्चे थे, निकाब उन्होंने किया हुआ। वो मेरा घर बड़ा था, वहां मैं अंदर बिठा लेता था। अब ये घर नहीं बड़ा तो मैं अंदर नहीं बिठा पाता। अम्मा ने उसको अंदर बुलाया, पता नहीं क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, पता नाम भी नहीं पता हमें। वो अंदर आई, उन्होंने कहा जी मैंने मदरसा बनाना है। कोई बटनी थी, कहती मैं ही बटनी हूँ। अच्छा, उज़मा बनी, क्या नाम। ठीक है, उन्होंने कहा जी मैंने, एक मिनट यार, उन्होंने कहा जी मैंने मदरसा बनाना है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा आप ही, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, बताएं हुक्म करें। मैं व्लॉग अपना कर रहा था, मैंने उनको व्लॉग में लिया। मैं कहा जी अल्लाह ने मुझे इस नेक काम के लिए चूज किया है। हमें अच्छा लगा था। हाँ। मैंने आपसे नजर जोड़ी, अल्लाह पाक आपको एक लड़की के लिए चुन रहा, बेटे उठ के इस्तकबाल करो इसका। हमने इसको इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना उसके साथ मिल के हम लोग चले हैं, घर गए हैं, देख के आए हैं, सारे काम किए अच्छे। सुनो, मैंने व्लॉग किया, आप लोगों ने व्लॉग देखा। मैंने कहा कि जी ये हमारी बहन आई है, इन्होंने कहा जी ये मदरसा बनाना चाहती है, इनका जो घर है वो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, 3 मंजिला। अब ये चाह रही है कि जी ग्राउंड फ्लोर उसका रेडी करवा दें ताकि ये वहां पर मदरसा बना सकें। मेरा दिल खुश हो गया कि यार मेरे मालिक ने अपने घर के लिए मुझे चूज किया। मैं कहा जी जरूर। मैंने सलमान का अकाउंट आप लोगों को बताया और कहा कि जी यहाँ पर जो आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें कर सकते हैं। 50-50 हजार रुपया मैंने और गजल ने औलरेडी बीच में डाल दिया। उस टाइम पे औकात इतनी सी थी, मेरी जेब इतनी ही इजाजत देती थी। 50-50 हजार हमने डाल दिया, आप लोगों ने कुछ डाले पैसे, 5-6 लाख रुपया आपकी तरफ से आया, टोटल हो गया 6 लाख रुपया। अब मम्मा ने कहा था पैसे नहीं देने, पैसे देके किसी का ईमान चेक नहीं करना। मैंने उनसे कह दिया कि जी आप जाएं, जैसे ही पैसे आएंगे 2-3 दिन में फाइनल हो जाएंगे। पहले 2-3 दिन ही पैसे दबा के आते हैं, उसके बाद नहीं आते जब व्लॉग पुराना हो जाता है। ठीक है, 6 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। मैंने उनको फोन किया, मैं कहा जी मैं आ रहा हूं। मैंने जाके उनका घर देखा, खुद वो ऊपर टॉप फ्लोर पे रह रही थी। ग्राउंड और फर्स्ट दोनों बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर थे, बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर, अभी कोई रह नहीं सकता था वहां पे। खिड़कियां दरवाजे भी नहीं लगे हुए थे। मैं उनका घर विजिट किया, मैंने कहा जी ठीक है, हाँ काम तो होने वाला है। मैंने उनसे कहा, मैं कहा जी 6 लाख रुपया आया टोटल। ठीक है, टोटल 6 लाख रुपया आया है। मैं आपको अपने आप का जो बंदा है ना जिसने सारा लेबर वाला काम करना है, ठेकेदार, उन्होंने कहा जी हमारा अपना ठेकेदार है जिसने घर बनाया। मैं कहा उसको सुबह भेज दें, मैं उसको पैसे देता रहूंगा और काम चलता रहेगा। उन्होंने कहा जी भाई शुक्रिया।
मुझे क्या कह रही थी, अम्मा मुझे ये बताएं आप कैसे इतनी अल्लाह पाक के करीब हैं, आप कैसे अल्लाह पाक करीम कैसे करते हो, जो लफ्ज वो मिलाद पढ़ने वाली बोल सकती है, जो सपारा पढ़ने वाली बोल सकती है। अच्छा चलो अम्मा आप कैसे, मैंने कहा बेटे मैंने सारी जिंदगी तवक्कल किया अपने खुदा। मैं अम्मा हम दोनों गए थे, अम्मा और मैं हम दोनों गए थे। जाके मैंने उनका घर देखा तो मैंने कहा जी ठीक है आप सुबह अपना ठेकेदार भेज दें। मैंने उनको पहली पेमेंट कितनी दी थी भाई, सलमान साहब बैठा हुआ पैसों का हिसाब सारा ये करता क्योंकि इसके अकाउंट में पैसे आए थे। पहली पेमेंट कितनी दी, इधर की बात कर। पहली दिया था 1.5 लाख। खोल के दिखाओ, तुमने नोटपैड लिखा होगा ना, इसमें हर चीज सारा हिसाब किताब लिखा होता है इसमें। 1 मिनट, सर्च करना पड़ेगा। ढूंढ लो। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, मैं आपको नोटपैड के साथ बात करता हूँ ये इसने, क्योंकि सारा लिखा होता है। ये देखें जी, ये क्या लिखा हुआ है, मदरसा। सबसे पहले दिया जी 1,52,000 रुपया, ठीक है। 1 मिनट, अपना फोन फ्लाइट मोड चला, तेरी मशूका के मैसेज आ रहे हैं। मुशुकों के नहीं है। सबसे पहले दिया 1,000 रुपया, ठीक है। किस लिए दिया था, सेफ्टी गिल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद दिया 1 लाख रुपया, फिर दिया 52,000 रुपया 52, फिर दिया 70,000, फिर दिया 65,000। और हर बार कौन लेके गया, इनका बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेटा इसका, मेरे घर के करीबी इसका घर था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3 बार उसका शॉट भी लिया था। हाँ भाई कितने पैसे, उसने कहा जी 35-40 हजार, पता नहीं क्या। मैं कहा ये लो, क्या काम चल रहा है भाई, ये काम चल रहा है। मैंने कहा ओके। जब टोटल पैसे कितने चले गए इसी तरफ, टोटल कितने चले गए, रुक जाओ, 4 लाख से ऊपर चला गया। 152, 100 कंप्लीट, 24, 25, 70,000 और 65,000, 4,05,000, 4,10,000 रुपए इनको चला गया ना। तो मैंने ना ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार गाड़ी स्टार्ट कर, आगरा देख के आए मदरसे का काम कितना हो गया, ठीक है। हम गए वहां पर मदरसे का काम देखने, दिन दिहाड़े का टाइम था। ये हमें मिले, मैंने देखा दरवाजे लग गए, सेफ्टी ग्रिल्स लग गई, पेंट हो रहा था, उसके अलावा बिजली का काम हो रहा था, ठीक है। और मतलब 2 नीचे टाइले शाइले वाला काम हो रहा था। जो ग्राउंड फ्लोर था ना, ग्राउंड फ्लोर वो ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब इतना था। हो गया था कि बच्चों को बिठा, इतना हो चुका था कि आप लेडीज को बिठा के कुरान पाक स्टार्ट करवा सकती थी, क्योंकि मुझे तो कहा भी ये गया था ना, मैंने लड़कियों को कुरान पाक पढ़ाना है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मैंने उनको रिहाइश देनी है, जो बाहर से आया करेंगे वो यहाँ पर रहें, और ग्राउंड फ्लोर पर मैंने कुरान पाक पढ़ाना है, मदरसा बनाना है। मैंने इनसे कहा, मैं कहा आप ही, आपके घर का काम ऑलमोस्ट इतना हो चुका हुआ है कि आप यहाँ पर बच्चों को बिठा सकती हैं। तो आप ऐसा करें, आप बिठाना स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि हाँ भाई ये आपने पैसे भेजे थे ना, जो 6 लाख रुपया, 5 लाख आप लोगों ने भेजा, लाख हम, मेरा और मेरी बहन का था, 6 लाख रुपया जो हमारा इकट्ठा हुआ था वो देखो यहां लगा, ठीक है। तो ना आए बाएं शाएं करना स्टार्ट कर दिया। नहीं भाई मैं ऐसे कैसे बिठा सकती हूँ यहाँ पर, ऊपर वाला पोर्शन भी आप मुझे रेडी करवा के दें तो फिर मैं बच्चियों को बिठा सकती हूँ ना, जिनको मैं रिहाइश भी साथ दूंगी। अब मैं मतलब दुनिया फिरा हुआ हूँ, घाट घाट का पानी पिया मैंने, मोची दरवाजा मैं फिरा हुआ हूँ, अंदरून लाहौर का मैं तराशा हुआ बंदा हूँ। मुझे ना उसकी बात में 2 नंबरी नजर आई। मैंने कहा जी ये आप क्या कह रही हैं, आपका ग्राउंड फ्लोर रेडी है, एटलीस्ट चलो आउटसाइडर नहीं तो जो आपके करीब के बच्चे हैं उनको तो पढ़ाना स्टार्ट करें। मैं व्लॉग तो करूं, लोगों को दिखाऊं तो सही, जिन्होंने 5 लाख रुपया भेजा उनको दिखाऊं तो सही, यहाँ पर पैसे लगे भाई आपके। जी इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह मैं जल्दी ही इसके ऊपर काम स्टार्ट करती हूँ। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है ओके। मैं बाहर निकला हूं, उनकी गली की कॉर्नर में मुझे एक बंदे ने पकड़ लिया, मतलब मैंने उसको खुद रोका। मैं कहा जी वो जो घर है उसका क्या हिसाब था, वहां का शौहर कौन है, उस घर का बंदा कौन है, ठीक है, और मदरसा शदरसा वो बनाने की सोच रही हैं। उन्होंने कहा जी शौहर तो छोड़ गया हुआ है। अच्छा एक बात क्लियर कर रहा हूं कि मैंने पहले सोचा था कि मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन अब 4 महीने के बाद आज उस बीबी ने इंटरव्यू दिया है तो मैं अपनी इज्जत को क्लियर करते हुए अपनी सफाई दे रहा हूं, ठीक है। अब मुझे कोई परवाह नहीं, कोई बीबी आया क्या है। उस मुझे बंदे ने बताया कि जी इसका शौहर तो छोड़ गया हुआ है, ये तो फ्रॉडन है। मैं कहा जी फ्रॉडन है मतलब, कहता है ये जो ठेकेदार है और ये जो बीबी है इन्होंने मिलके ये घर जो है छता, ठीक है, बंदा इसका इसी वजह से इसको छोड़ गया हुआ है। और केड़ा मदरसा एहतियाब मैं कभी नमाज पढ़ती नहीं देखी। मैं कहा जी ना करें, आपकी मेहरबानी है, मैंने लोगों से पैसे लिए हैं, ठीक है, और लोगों को मैंने यही कहा मदरसा बन रहा। मेरे तो वहम गुमान में भी कोई नहीं था कि कोई मदरसे के नाम पर भी धोखा कर सकता है। इतनी बाहिजाब, इतनी अल्लाह अल्लाह, जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं और हाथ भी ग्लव्स पहने हुए, बात पे अल्लाह अल्लाह हो रही थी उसके ठीक है। मैं कहा जी मुझे तो मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि जो दुनिया जहान थोड़ी है फ्रॉड करने के लिए, करो जाकर जितने मर्जी करो, सारा जहान कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पे मदरसे के नाम पे तो कोई नहीं ना कर सकता ऐसे फ्रॉड। उस बंदे ने मुझे पूरी डिटेल खोल के बता दी जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, अगर बता दी तो उस औरत का जो है ना वो जीना हराम हो जाएगा।
मेरे व्लॉग में अल्हम्दुलिल्लाह सारा पड़ा हुआ कि मैं उसके बेटे को पैसे दे रहा हूँ, ये लो पैसे, ये लो पैसे, ये लो पैसे, 2-3 बार दिए भी हैं। वो भी लोग में आई भी हुई बच्चों के साथ, वो भी ठीक दिखा है। सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने इसको पैसे देना बंद कर दिए। 4 लाख दे दिया, 4 लाख से ऊपर ही 1.5-2 लाख रुपया था बकाया इसका, जो कि अलग ही अकाउंट में सलमान के पड़ा हुआ था। मैंने इसको पैसे वो नहीं दिए। मैंने क्या किया, वो 2 बच्चियों की शादी थी, मैंने वहां पर फ्रिज, ओवन और एलसीडी भिजवा दी। अब उधर इस्तेमाल हुए थे। मैं कह देन तो बेहतर है उधर दे दियो। हाँ, मेरी एक गलती है, मैं अपनी सारी रजब फैमिली से ये चीज कन्फेस करता हूं कि आप लोगों ने जो 5 लाख रुपया भेजा था ना, वो मैंने आपको बताया नहीं कि वो हमने गलत जगह पे यूज कर दिया। मुझे लगा था कि वो मदरसा बना रही है, लेकिन वो आपका और मेरा यूज करके अपना जो घर था ना उसको रेनोवेट कर रही थी। ग्रे स्ट्रक्चर उसने खड़ा कर लिया था, लेकिन फिनिश करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कहा कि उसने मुझे बनाया और मेरी वजह से आप लोगों ने जो पैसे भेजे थे वो गलत जगह पे चले गए। मैं माजरत करता हूं, मैं डर गया उस टाइम में, मैंने बात नहीं की। मैंने कहा मैं बताऊंगा तो लोगों का यकीन मेरे से उठ जाएगा, लेकिन अब जो है ये चीज मैं कन्फेस करता हूं और मैंने उसके ऊपर बात नहीं की। आज 6 महीने के बाद उस औरत ने एक चैनल पे इंटरव्यू दिया। ठीक है यार, हल्की सी जरा मुझे झलक तो दिखाओ उस औरत की, मैं दिखा तो दूं लोगों को। वो जो वीडियो आई उनकी, हाँ वही दिखा दो। मैंने ना आज उनका मुझे 2-4 लोगों ने मैसेज सेंड किया, भाई ये क्या चक्कर चल रहा है, हम इसके खिलाफ केस करते हैं कि ये डिफेम करने की कोशिश कर रही है आपको, हमने देखा हुआ कि आप पैसे दे रहे हो। मैं कहने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब वो वीडियो कि जी इन्होंने मुझे खुद बताया था कि 6 लाख रुपया आया और मुझे इन्होंने तो ये इतने पैसे दिए हैं, बकाया मुझे इन्होंने पैसे नहीं दिए। मैं तो फोन कर करके मर गई। मेरी खुदा की कसम दोबारा इससे हिम्मत ही नहीं हुई कहने की कि तुम तो फ्रॉडन हो। मैं चुप करके साइड पे हो गया कि जब अपनी इज्जत बचा लूंगा। वो मैंने एक बच्ची की शादी थी, क्रिश्चियन थे वो, वहां पर मैंने एक फ्रिज दे दिया। वो जाने थे ओदा फेल जाने। आज जब उसने इंटरव्यू दिया तब मैं बात कर रहा हूं और मुझे सिर्फ जो अफसोस है ना, फ्राडियों पे अफसोस नहीं है, उनको प्रमोट करने वालों पे अफसोस है। ये जो 2-2 टके के 4-4 हजार 5-5 हजार या लाख 2 लाख वाले चैनल बने हुए हैं ना, पहले मुझे मैसेज करते हैं कि भाई इंटरव्यू दे दो। मैं टाइम नहीं है, चल दौड़ जा। ठीक है, फिर ये वहां जाते हैं जो रेडी होते हैं हमें डिफेम करने के लिए। ठीक है, पहला उस बंदी को गुस्सा था कि मैं उसको पैसे नहीं दे रहा और वो चाह रही थी कि पहले ग्राउंड फ्लोर हो जाए, फिर मैं रज्जब से कहूँ कि रज्जब अब दोबारा एक को जो बुलाऊं वो ऊपर आके रहेंगी। मैं कह रहा हूं कि पहले तू ग्राउंड फ्लोर स्टार्ट कर, बीबियों को बिठाते सही। ये स्टार्ट में बात हुई थी कि हम आपको ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर रेडी करवा के दूंगा, आप बच्चों को बिठाओ, उनको कुरान पाक पढ़ाओ ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं। लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि ग्राउंड और फर्स्ट दोनों मेरे रेडी करवा दे, बाद में बच्चे बिठाने या नहीं बिठाने देखी जाएगी। ठीक है, मैंने उसका मिशन जो है वो पूरा नहीं होने दिया। मैंने 4 लाख, उसने मुझे अभी और यूज करना था कि वो रजब और कहे अपने सब्सक्राइबर्स को, रजब सब्सक्राइबर और पैसे भेजे। मैंने वहां से ट्वीट कर लिया। एक वो गुस्सा। दूसरा मुझे पता लगा है कि जो इंटरव्यू वाला बंदा है ना, उसने इसको 15,000 रुपया दिया कि आप मेरा इंटरव्यू करें, आप रजब के खिलाफ बातचीत करें। इसने वो 15,000 रुपया पकड़ा और इंटरव्यू दे दिया। ठीक है, अब मुझे अफसोस सिर्फ उस पर है जो इंटरव्यू लेने गया। शर्म आनी चाहिए एटलीस्ट मेरे जैसा बंदा जो अपने पल्ले से पैसे लगा लगा के अपनी रजब फैमिली की जो बहनें हैं उनकी शादी कर रहा है, थका भी हो तो टिकटॉक लाइव पे बैठा हुआ है कि यार नहीं मैंने करना। जिन्होंने मुझे ऊपर लेके आए हैं उनकी भी हेल्प आउट मैंने करनी है। मनु 4-5 लाख रुपये ना की फर्क पड़े ना, या मैंने अगर 4 लाख उसको दे दिया तो 2 लाख रुपए मैंने खा लिया तो मैं उसके साथ बड़ा बन गया। ऐसा डरा मैं। उसके बाद एक हमारी बहन आई थी जिसने ऑर्फनेज बनाना था, मैंने पैसे किए। मैंने भाईजान इस काम में पढ़ने छोड़ दिया कि जब तक मुझे 110% श्योर नहीं है मैं किसी के लिए चैरिटी गेन नहीं करूंगा। अब जो खुद कमा रहा हूं सिर्फ वही बांट रहा हूं। ठीक है, खुद जो कमा रहा हूं वो बांट रहा हूं, उसके अलावा नहीं। मैंने एक फैसला किया आज के दिन में कि जैसे हमारे अदर यूट्यूबर्स हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, जो ना आपको अपनी सोसाइटी के अंदर एंटर होने देंगे। अगर आप घर के बाहर खड़े हैं तो आप खड़े रहें, उनकी तरफ से आप तेल लेने जाएं, उनको कोई परवाह नहीं है, वो नहीं मिलते। शाउट आउट्स देना तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने स्टार्ट किया कि मैं खा रहा हूं तो मेरे साथ 4 लोग और खाएं, वरना पहले तो कोई मुंह भी नहीं था लगाता। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग सही रह गए। ये बीबी है जी और ये बंदा है जो उसका इंटरव्यू ले रहा है। ये बीबी आप लोगों को याद है ना हिजाब जी, ये वही हिजाब है और ये बंदा है। चेक करो जरा, इसकी शक्ल पे लान पड़ी हुई है। 15,000 रुपया दे के उसका इंटरव्यू किया इसने। देखो जरा, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी सोसाइटी के बाहर दूंगा कि जी कोई भी आए
जिसने मुझे देखना है देखे, जिसने नहीं देखना ना देखे। ना मैं मिलूंगा, ना मैं किसी की हेल्प करूंगा। नहीं, हम नहीं ऐसे करेंगे। हम क्यों करें ऐसे? इसके साथ जो नहीं करते कुछ वो भी रह जाए। मेरी बात सुनो, ऐसे तो अब करें जब तुझे ये होगा, जो बाकी सारे जो तुम्हें इतनी दुआएं देते हैं, जो तेरे लिए अल्लाह पाक के पास खड़े होकर तेरे लिए माँ ऐसे दुआएं मांगती है, तू उनको पीछे छोड़ेगा? क्यों ऐसे करेंगे भी हम? हमने किसी को कुछ नहीं कहना, जैसे सारे आ रहे वैसे ही आएंगे। जहां तक तू कर सकता है सबके साथ तू मिलकर काम भी वैसे ही करेगा जितना कर सकता है। ये पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। जो अच्छी माएँ जो तेरे लिए ऐसे दुपट्टे उठा उठा के दुआएं मांगती हैं, उनका क्या कसूर है? जो बहनें अभी तुम्हारी शादी वाली बैठी हैं, जिनके लिए अभी मैं तुम्हें कल कही थी कि बच्ची की 15 तारीख को शादी है, उसकी माँ परेशान वहां है, पर खाना देना वो पहुंचाओ। हम क्यों छोड़े इस तरह के लोगों के लिए? ये तू सबक सीख के मैंने देखना कि अल्लाह पाक ने कैसे कैसे रूपों में बंदों को छोड़ा हुआ है। वैसे मुझे आज खुदा की कसम फील हुआ है कि वो यूट्यूबर या वो इन्फ्लुएंसर सही हैं जो अपने करीब ही लगने नहीं देते। नहीं सही वो बेटे, क्योंकि ये मैं अगर आप लोगों के अंदर घुल मिल के हाँ। जहां मर्जी सड़क के ऊपर गाड़ी रोक लेते हो, हर चीज ठीक है, उतनी ही मेरे खिलाफ बातें। कोई बात नहीं। अल्लाह पाक जब बंदों को इज्जत देता है ना, साथ साथ ये चीजें चलती हैं, चलने दे, कोई बात नहीं। तूने जो डिफरेंस क्रिएट किया है ना वो जरूरी है। टेंशन नहीं लेनी, Easy है जो टेंशन नहीं लेनी। इस तरह बंदे साथ साथ चलते हैं, आपने ऐसे नहीं कोई करना। मसला नहीं हम है। जो कर रहे हैं, यही हमारी पहचान हाँ, है। जो हम कर रहे हैं हम यही करेंगे इंशाल्लाह। जितना कर सके सबके लिए यार करेंगे। मुनाफिक साथ साथ ही ने, तूने नहीं मुनाफिक साथ साथ ही ने, मेरा परेशानी मतलब नहीं मेरे पुत्र ने। इतना नहीं देख रहे एटलीस्ट कि मैं हूं 2-4 लाख वाला बंदा। क्या मैंने अल्लाह के नाम पे जो मदरसा बनाया उसका 2-4 लाख मैंने खाया। अल्लाह का शुक्र है कि व्लॉग्स के अंदर पड़ा हुआ है कि उसके बेटे को मैं ऐसे 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 पैसे पकड़ाए हैं। ठेकेदार भी मुझसे मिलने आया था, एक दिन काम देखने गया हूं और उस फराडन का जो है ना, अल्लाह ने बस चेहरा बंद करना था, निकाब उतारना था, उतार दिया। उसके बाद मैंने उसको पैसे नहीं दिए। खैर मैंने ये चीज बस क्लियर करनी थी। मैंने कहा आपको बता दूं, आपकी नजर के सामने वो ऑब्वियस बात है, टिकटॉक पे यूट्यूब पे वो इंटरव्यू आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपका भाई कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 लाख रुपए की कभी परवाह नहीं की। मेरे मालिक ने उतना ही मुझे ज्यादा दिया। दिल तो मेरा कर रहा है, खुदा की कसम दिल मेरा कर रहा है कि जिस तरह सारे हैं ना, मिलते ही नहीं है। उनको भी तो व्यूज आ रहे हैं, वो भी तो पैसे कमा रहे हैं। मुझे कहे की सजा है कि मैंने सुबह दोपहर शाम 3 चक्कर नीचे लगाने हैं, ठीक है, 3 चक्कर नीचे लगाने हैं, लोगों को मिलना है, शाउट आउट देने हैं अपने व्लॉग में, उनके व्लॉग में, ठीक है, और अपना भी व्लॉग करना है। कल को मैं वो कह नहीं, अपना गार्ड नहीं कहता भाई के भाई इतनी तबीयत खराब फिर भी आप इसे बैठे। उन लोगों को जो गालियां देके भी निकल जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसी बातें ना कर, सो सारे नहीं 16, 17 साल के बच्चे नीचे आते हैं। इस तरह की तरबियत आजकल हो रही है। मैं यहाँ पर था नहीं, मैं नथिया गली में था। वहीद ने कहा भाई नहीं है, ठीक है, जाते हुए उसको बाइक के ऊपर गालियां देके गए माँ बहन की। वो कल वो मुझे कह रहा अम्मा देखो भाई बीमार है फिर भी बैठे हैं। इन लोगों के लिए जो इस तरह करते कहते, मैंने कहा बेटे अच्छे लोग भी हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, Anyways, टेंशन नहीं लेनी बस। अपना ख्याल रखें आप लोग। सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने आया था कि जी उसके बाद जब वो वाला सीन मेरे साथ हुआ ना, मुझे पता लगा कि यार फ्रॉडन है। फिर एक अम्मा की दोस्त थी जिसके लिए मैंने फंड रेजिंग की थी, वरना मैंने फंड रेजिंग नहीं की। मैंने हाथ जोड़ ली, मैं कहा जी बस मैं पूरा इस चीज तो। अल्लाह हाफिज। بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا